हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, ये बेसिक्स अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का, फिर बाकी चीज़ें और हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। सबसे पहले कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। नाम ही से समझ में आ रहा है कि इसमें इनकम का कुछ फ्लो होता होगा, कुछ सर्कुलर वे में, कुछ ऐसे फ्लो होता होगा कि कुछ सर्कुलर बन जाता होगा। तो इसको अच्छे से समझते हैं। इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई देम। एक एक लाइन को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि क्या मतलब हुआ। एक ऐसा साइकिल जिससे इनकम जनरेट होता है, ठीक है। इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, यानी कि हम लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन करके। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी इनकम प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी इनकम जनरेट हो रहा है इस साइकिल से प्रोडक्शन प्रोसेस द्वारा, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। यानी कि कुछ इनकम हम अपना इन्वेस्ट करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में। यानी कि उसी से तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ही प्रोडक्शन होता है। तो अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले हम कुछ इनकम इन्वेस्ट करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फिर जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो सर्कुलरली फ्लो करता है। इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। हाउस होल्ड टू फर्म्स कैसे फ्लो करता है। हाउस होल्ड टू फर्म ऐसे फ्लो करता है कि जो हमारी हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि जो हमारी इकॉनमी के हाउस होल्ड्स हैं, वो लैंड प्रोवाइड करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सब हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं। और उसके बदले फर्म क्या बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज, उन चीज़ों को यूज़ करके, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को यूज़ करके क्या बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। और वो कंज्यूम कौन करता है, हाउस होल्ड, ठीक है। अब क्या, जो भी फैक्टर सर्विस यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है फर्म्स को, उसके बदले वो कुछ तो देगा। तो वो क्या देता है, रेंट देता है, वेजेस देता है, इंटरेस्ट देता है, प्रॉफिट देता है, फर्म देता है हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड क्या देता है, जितना भी उसके पास पैसा होता है वो अपना एक्सपेंडिचर कर देता है कंजप्शन पे, गुड्स और सर्विसेज खरीदने में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक वेरिएबल, इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, यानी एक ही वक्त की बात होगी। जैसे कि स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 1 जनवरी 2020, यानी कि 1 जनवरी को मान लीजिए मेरे गोडाउन में 10,000 स्टॉक था, ठीक है। तो वो 1 जनवरी की ही बात हो रही है। ऐसा नहीं है ना कि हम लोग पूरे पूरा 2020 में हमारे पास 10,000 का स्टॉक था, ऐसा नहीं। तो जो एक दिन की बात हो रही है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, उसमें हम स्टॉक वेरिएबल्स को कहते हैं। इसका नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है और कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता है। टाइम डायमेंशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, ना कि पूरे 2020 एक साल की नहीं बात करें कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक हमारे गोडाउन में इतना माल रहा। ऐसा हम नहीं बात करें, इसलिए इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं रहेगा। फ्लो वेरिएबल इसका बिल्कुल अपोजिट है। इट रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बोलते हैं कि 2018 में हमने इतना लाभ कमाया, इतना प्रॉफिट कमाया, तो हम पूरे 2018 की बात कर रहे हैं, एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि हमने एक साल में, जो कि पीरियड ऑफ टाइम है अच्छा खासा, हम ये नहीं कह रहे कि हमने 1 जनवरी को इतना कमाया, हमने 500 रुपये आज कमाया, ये बात नहीं कर रहे। अगर ये हम कहते तो ये एक स्टॉक वेरिएबल हो जाता है। इसका नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट कैसा होता है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर इसका डिफरेंसेस पूछता है तो हम ये तीनों पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, साथ में एग्जांपल भी दे सकते हैं। और इसमें टाइम डायमेंशन होता है, इट हैव टाइम डायमेंशन, ओके। तो टाइम डायमेंशन कैसे हो गया, क्योंकि हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे थे, एक डायमेंशन हो गया, टाइम का एक डायमेंशन, यानी कि हम एक साल की बात कर रहे थे, तो इसमें टाइम डायमेंशन होगा। कई सारे एग्जाम्पल हैं इसके। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ बर्थ्स या डेथ्स कितने हुए 2018 में, तो हम पूरे एक साल की बात कर रहे हैं, तो फिर वो फ्लो वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। दो तरह के फ्लोज होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म, एंड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड। यानी कि हाउस होल्ड, जैसे कि मैंने बताया, यानी कि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरह से। मान लीजिए, चलिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग अपने आप को ही ले लेते हैं कि हम लोग फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड किए, और बदले में
फर्म ने उन सभी चीज़ों का यूज़ करके हमें क्या प्रोवाइड किया, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए। ये बस एक तरह का फिजिकल फ्लो है, इसमें कोई हम लोग पैसे का एक्सचेंज नहीं कर रहे, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। तो रियल फ्लो में हम देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मनी। ओके, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि सिर्फ दो सेक्टर्स ही हैं इकोनॉमी में, एक हाउस होल्ड और एक फर्म्स। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन विथ आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ना फॉरेन से ना गवर्नमेंट से, किसी चीज़ से मतलब नहीं। हम लोग सिर्फ एक टू सेक्टर इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ एक हाउस होल्ड होता है और फर्म होता है। हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड करता है, उसके बदले फर्म उन चीज़ों का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, और ये सर्कल चलता रहता है। ये रियल फ्लो होता है, इसमें फिजिकली फ्लो होता है, यानी कि फिजिकल सामानों का फ्लो होता है, ना कि मनी फ्लो होता है। अगर वो फैक्टर पेमेंट्स देता तब वो मनी फ्लो कहलाता। अभी हम मनी फ्लो को देखते हैं कि क्या होता है मनी फ्लो डिटेल में। Flow of factor payments, rent, wages, interest, profits from firms to household for their factor services, and flow of consumption expenditure from households to firms for purchase of goods and services produced by the फर्म्स। यानी कि मनी फ्लो में क्या होता है, मनी का फ्लो होता है। देखिए दोनों तरफ से ही मनी की बात हो रही है। रियल फ्लो में हम दोनों तरफ से सामानों की बात करते, कुछ दिया कुछ लिया, फिजिकल फ्लो हुआ। यहाँ पे हम दोनों तरफ से मनी की बात करें, यानी कि फर्म हमें क्या दे रहा है, लैंड के लिए रेंट दे रहा है, हमने जो लेबर उसको प्रोवाइड किया था वो लेबर्स को वेजेस दे रहा है, कैपिटल जो हमने इंटरेस्ट मतलब लगाया था काम में उसका वो इंटरेस्ट दे रहा है, और एंटरप्रेन्योर जो हमने दिया था उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, और हाउस होल्ड क्या कर रहा है, जो भी उसको फैक्टर पेमेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि रेंट जो मिल रहा है, वेजेस जो मिल रहा है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है, प्रॉफिट जो मिल रहा है, उसे वो क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में पैसा वो इन्वेस्ट कर दे रहा है। ठीक है, इसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, और इसमें सिर्फ मनी का एक्सचेंज होता है टू सेक्टर्स में। मैं फिर से बता रही हूँ, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और बाहरी कुछ भी नहीं होगा, ना गवर्नमेंट इसमें इंक्लूडेड होगा, ना फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अगर रियल फ्लो और मनी फ्लो के डिफरेंसेस आते हैं डिफरेंस करने के लिए, तो हम ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, और इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन रियल फ्लो, इस वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, वही मनी फ्लो में नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी अभी मैंने बताया था, सिर्फ हम हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड क्या है देखते हैं। हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड मैंने कहा था कि आप लोग अपने आप को अज्यूम कर लीजिए कि हम लोग हैं, तो हम लोग क्या है, ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और कंज्यूम करते हैं हम लोग गुड्स और सर्विसेज जो फर्म प्रोड्यूस करता है। यानी कि हम लोग ओनर कैसे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब कुछ हम दे रहे हैं फर्म को, और फर्म उसके बदले क्या कर रहा है, फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड। वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहा है। इसमें हम टू सेक्टर इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो को पढ़ने के लिए कुछ एजम्पशंस बनाते हैं कि सिर्फ उसमें टू ही सेक्टर्स होंगी इकोनॉमी में। जैसे कि मैंने कहा, नो देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ नीदर गवर्नमेंट नॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड है, हाउस होल्ड सेक्टर ओनली सप्लाइज टू फर्म देयर फैक्टर सर्विसेज एंड द फर्म हायर्स ओनली फ्रॉम देम। फर्म सिर्फ हम लोग से ही लेगा जो भी उसको लेना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और हम लोग भी सिर्फ फर्म को ही सप्लाई करेंगे। थर्ड पॉइंट है, firms produce goods and services and sell their entire output to the household। जब फर्म जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड सिर्फ हमें ही बेचेगा, ना कि किसी और को। हाउस रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड सेंड इंटायर अमाउंट ऑन कंजप्शन। जो भी फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड्स रिसीव करेगा, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो भी रिसीव करेगा, वो सारा का सारा पैसा वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए कर देगा गुड्स और सर्विसेज पे। ठीक है, देर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि हाउस होल्ड के पास 500 रुपये हैं, तो वो पूरा का पूरा 500 रुपये फॉर्म के कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए इन्वेस्ट कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपये उसने सेव कर लिया, या फिर फॉर्म ऐसा नहीं कर सकता है कि उसने 500 गुड्स प्रोड्यूस किए हैं तो उसमें से 100 गुड्स वो अपने पास रख लेता है और 400 गुड्स हाउस होल्ड को दे देता है। तो ये भी एक एजम्पशन बनाया गया है कि कोई भी सेविंग नहीं होगी इकोनॉमी में। आप सभी के स्क्रीन पे एक डायग्राम शो कर रहा है। इसमें जो आउटर सर्कल है, यानी कि जो बाहर वाला सर्कल है, वो क्या शो कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जो है वो हाउस होल्ड से फॉर्म की ओर जा रहा है, यानी कि वो क्या हो गया, रियल फ्लो हो गया। और जो इनर सर्कल है
वो क्या हो गया, मनी फ्लो हो गया। यानी कि रियल फ्लो और मनी फ्लो को एक साथ कंबाइन कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, सर्कुलर फ्लो है ना, सिंपल इकोनॉमी या टू सेक्टर इकोनॉमी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्रीगेट्स बताऊंगी, कुछ बेसिक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।